रीढ़ की हड्डी के गठिया से जुड़े दर्द को नियंत्रित करने के लिए कई अलग अलग दवाओं का उपयोग किया जाता है। दवाओं में जिन 2 महत्वपूर्ण कारकों पर विचार किया जाना चाहिए वे हैं रोगी के दर्द का स्तर और दवा के संभावित दुष्प्रभाव। यहाँ तक कि गैर पर्ची दवाओं के दुष्प्रभावों की भी जांच की जानी चाहिए। सूजन के बिना हल्के दर्द और असुविधा के लिए ओवर द काउंटर एसिटामिनोफेन जैसे टाइलेनॉल या पैरासिटामोल पर्याप्त उपचार हो सकता है। एसिटामिनोफेन सूजन को कम नहीं करता है, लेकिन एक प्रभावी दर्द निवारक है और नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं जैसे इबुप्रोफेन या एस्पिरिन की तुलना में पेट की समस्याएं पैदा करने की संभावना कम है, खासकर बुजुर्ग मरीजों या पेट की समस्याओं से ग्रस्त लोगों में। इन कारणों से एसिटामिनोफेन आमतौर पर स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को दी जाने वाली पसंदीदा प्रारंभिक दवा है। जिगर की बीमारी वाले लोग, जो लोग बहुत अधिक शराब पीते हैं और जो लोग रक्त को पतला करने वाली दवाएं या नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं ले रहे हैं और लगातार 10 दिनों से अधिक समय तक एसिटामिनोफेन लेने वाले लोगों को एसिटामिनोफेन का उपयोग सावधानी के साथ और केवल डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए। दर्द निवारक क्रीम, जिन्हें सामयिक दर्दनाशक दवाएं भी कहा जाता है, जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर लगाने से गठिया के मामूली दर्द से राहत मिल सकती है। वे काउंटर पर उपलब्ध हैं और अक्सर मौखिक दवाओं के साथ संयोजन में उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणों में कैप्साइसिन जैसे कि आर्थ्रिकेयर, जोस्ट्रिक्स, सैलिसिन जैसे एस्पर क्रीम, मिथाइल सैलिसिलेट जैसे बेंगा, आईसी हॉट और मेंथोल फ्लैक्सोल शामिल हैं। सामयिक दर्दनाशक दवाओं का उपयोग अन्य गर्मी उपचारों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि संयोजन बहुत अधिक गर्मी पैदा कर सकता है और रोगी की त्वचा को जला भी सकता है। नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस दर्द और रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में दर्द से जुड़ी सूजन दोनों को कम करने के लिए किया जाता है। गैर प्रिस्क्रिप्शन नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के उदाहरणों में एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और नेप्रोक्स शामिल हैं। कभी कभी कुछ समय के लिए नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का उपयोग करना और फिर बिना किसी लक्षण के कुछ समय के लिए उन्हें बंद करना संभव होता है, जिससे दुष्प्रभाव के जोखिम कम हो जाते हैं। नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के सबसे आम दुष्प्रभावों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संकट शामिल है, जैसे पेट खराब होना, ऐंठन, दस्त, अल्सर और यहाँ तक कि रक्तस्राव भी। माना जाता है कि नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं गंभीर हृदय संबंधी स्थितियों जैसे दिल का दौरा या स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाती हैं, खासकर उन रोगियों के लिए जो इन स्थितियों के लिए जोखिम में हैं। अधिक खुराक लेने पर और लंबे समय तक उपयोग करने पर बुजुर्गों में इन और अन्य दुष्प्रभावों का खतरा बढ़ जाता है। अन्य दवाओं के उपयोग या उन्हें खत्म करने के तरीके को बदल देती हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि मरीज स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के आहार को शुरू करने या बदलने से पहले अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता या फार्मासिस्ट से जांच करें। एक अन्य प्रकार की नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, जिन्हें COX-2 इनहिबिटर कहा जाता है, केवल नुस्खे द्वारा उपलब्ध हैं और अन्य नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की तुलना में पेट और आंतों से संबंधित कम दुष्प्रभाव के लिए डिजाइन की गई हैं। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि COX-2 अवरोधक अन्य नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की तुलना में गंभीर हृदय स्थितियों का अधिक जोखिम उठाते हैं। अप्रैल 2005 तक FDA की सिफारिशों के बाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र COX-2 अवरोधक सेलेकॉक्सिब है, जिसका ब्रांड नाम सेलिब्रेक्स है। लाखों गठिया पीड़ितों द्वारा उपयोग किए जाने वाले COX-2 अवरोधक वाल्डिकोक्सिब या बैक्स्ट्रा और रोफेकोक्सिब या वियोक्स दोनों को उनकी सुरक्षा पर आगे के अध्ययन तक बंद कर दिया गया है। यह अनुशंसा की जाती है कि मरीज अपनी व्यक्तिगत नैदानिक स्थिति के लिए सर्वोत्तम उपचार योजना के साथ आने के लिए COX-2 अवरोधकों के सापेक्ष लाभों और जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए अपने इलाज करने वाले चिकित्सक से परामर्श करें। जबकि ओरल कोर्टिसोन का उपयोग आमतौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज में नहीं किया जाता है, जब सीधे ऑस्टियोआर्थराइटिस रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में इंजेक्ट किया जाता है,
तो कॉर्टिसोन तेजी से दर्द को कम कर सकता है और कार्य को बहाल कर सकता है। इंजेक्ट किए गए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कहा जाता है, जो शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, का उपयोग सूजन और दर्द के लिए किया जा सकता है, जो नॉन-स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार के इंजेक्शन को सूजन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर इसे एनेस्थेटिक के साथ जोड़ा जाता है, जो बदले में रोगी के दर्द को कम करने में मदद करता है। चूंकि बार-बार कॉर्टिसोन इंजेक्शन ऊतक और हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए वे अधिक स्पष्ट लक्षणों वाले रोगियों के लिए आरक्षित हैं और आमतौर पर प्रति वर्ष 3 से अधिक उपचारों के लिए अनुशंसित नहीं हैं। रीढ़ की हड्डी के ऑस्टियोआर्थराइटिस के अतिरिक्त दर्द से राहत के लिए हल्के मादक दर्द निवारक भी बहुत प्रभावी हो सकते हैं। लत लगने की उनकी क्षमता के कारण उनका लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाता है और आमतौर पर निर्धारित नहीं किया जाता है। मांसपेशियों की ऐंठन को आराम देने के लिए दवाएं भी अस्थायी रूप से दी जा सकती हैं। अमेरिका में स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस पीड़ितों के लिए पोषक तत्वों की खुराक एक अपेक्षाकृत हालिया वैकल्पिक उपचार है, हालांकि इनका उपयोग यूरोप में 1960 के दशक से किया जा रहा है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि रीढ़ की बीमारियों के संबंध में पोषक तत्वों की खुराक पर बहुत कम वैज्ञानिक जानकारी मौजूद है। उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता पर अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। हाल ही में भोजन की खुराक ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन को रीढ़ की हड्डी के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले कुछ व्यक्तियों में दर्द और कठोरता के लक्षणों से राहत देने के लिए दिखाया गया है। ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन नॉन-स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के समान एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव दिखाते हैं। वे स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े उपास्थि के टूटने को भी रोक सकते हैं और यहां तक कि उपास्थि के विकास को भी बढ़ा सकते हैं। ये पूरक फार्मेसियों और स्वास्थ्य खाद्य भंडारों में बिना प्रिस्क्रिप्शन के कैप्सूल के रूप में उपलब्ध हैं, विटामिन की तरह। हालांकि उत्पादों की शुद्धता या सक्रिय अवयवों की खुराक के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, क्योंकि उनकी निगरानी FDA द्वारा नहीं की जाती है। वे लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि अधिक लोग उनका उपयोग करते हैं और अपने स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों में सुधार और अपेक्षाकृत कम नकारात्मक दुष्प्रभावों की रिपोर्ट करते हैं। ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट सभी स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस रोगियों के लिए पर्याप्त दर्द से राहत नहीं दे सकते हैं। कई रोगियों को लगता है कि अन्य गैर सर्जिकल उपचारों, उनके इलाज करने वाले चिकित्सक के मार्गदर्शन में के साथ ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट पोषक तत्वों की खुराक का उपयोग करना सबसे अच्छा है। पेट खराब होना, मतली, नाराजगी और दस्त सबसे आम तौर पर बताए गए दुष्प्रभाव हैं। भोजन के साथ ग्लूकोसामाइन और चोंड्रोइटिन सल्फेट लेने से उपरोक्त दुष्प्रभावों की घटना कम हो जाती है। रक्त को पतला करने वाली दवाएं या दैनिक एस्पिरिन थेरेपी लेने वाले मरीजों को चोंड्रोइटिन लेने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह रक्त को पतला कर सकता है और अत्यधिक रक्तस्राव का कारण बन सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं या हो सकती हैं, उन्हें ग्लूकोसामाइन या चोंड्रोइटिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अजन्मे बच्चों पर इसका प्रभाव अभी तक ज्ञात नहीं है। मधुमेह या शेलफिश एलर्जी वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और दोनों पूरकों से पूरी तरह से बचने की आवश्यकता हो सकती है। सभी मामलों में पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। मछली के तेल की खुराक में कुछ सूजन रोधी गुण भी पाए गए हैं। आहार में मछली का सेवन बढ़ाने और मछली के तेल कैप्सूल जैसे ओमेगा-3 कैप्सूल लेने से कभी-कभी रीढ़ की हड्डी में गठिया के कारण होने वाली सूजन कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी, डी और ई जैसे कुछ विटामिनों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट भी पूरक के माध्यम से या रोगी के आहार में जोर देकर मदद कर सकते हैं।